हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। दिन है संडे का, तारीख है 15 अक्टूबर। शाम से व्लॉग जो है वो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है वो मैं मलाई जमा रही हूँ, साथ में मुझे एक दूध से पनीर भी निकालना है। तो वो सारा प्रोसेस अभी मैं साथ साथ करने वाली हूँ। सब्जियाँ वगैरह भी जाकर लेकर आने हैं। काम मुझे बहुत सारे होते हैं शाम को। मुझे क्या, जितनी भी घर में महिलाएँ हैं, काम जो है वो हमें बहुत सारे होते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, जब हम सुबह उठते हैं ना और रात को सो जाते हैं, तब तक हमारा जो है दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क जो है वो काम करता ही रहता है कि अब हमें कौन सा काम करना है, अब हमें कौन सा काम करना है। इवन हम जो महिलाएं क्या करते हैं, हम औरतें क्या करते हैं, रात को हम सोच के सोते हैं कि कल सुबह हमें क्या क्या काम सबसे पहले करने हैं। बच्चों के लंच में क्या बनाकर देना है, रात को अगर कुछ भिगोने की चीज़ है वो भिगोना, चने भिगोने हैं, छोले भिगोने, या कुछ और कोई दाल वाल कोई ऐसी चीज़ है जो भिगोनी है, या कल कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के लिए कुछ बनाना है। तो बहुत कुछ, कभी ग्रोसरी लेकर आनी है या सब्ज़ी लेकर आनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग जो है, हमारा शरीर तो चाहे शाम को जैसे काम ख़त्म करने के बाद हम आराम बेशक करने लग जाए, लेकिन हमारा दिमाग जो है आराम नहीं करता। हमारा दिमाग जो है वो चलता ही रहता है कामों में। और बहुत बार हमें ऐसा, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। जैसे मैंने इस बार पूरी इच्छा से, पूरी उम्मीद जो है वो मैंने करी थी कि मैं मतलब हर साल क्या होता है, हम चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन माता रानी का जो है दिया वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर होती हैं। हमारे यहाँ बेरी की जैसे मानता है, बेरी वाली माता की। तो बेरी वाली माता की मानता में क्या होता है कि अष्टमी की कढ़ाई होती है, और चाहे व्रत रखो या ना रखो, कढ़ाई तो हमें जो है वो करनी ही करनी होती है। जो जिन उनको पता ही होगा, जिनके यहाँ बेरी की मानता है। तो मेरी इच्छा तो बहुत सारी थी, लेकिन मंदिर का काम भी हमारा जो है वो 1-2 दिन लेट हो गया है। और जो कुछ भी काम जो हमें करना है वो, मतलब सारा का सारा काम जो है वो एक दिन जो है वो 2 दिन या 1 दिन 3 दिन जैसा भी है वो लेट हो गया है। चाहे हम, वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती, एक सही समय नहीं आता है, तब तक आप चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो काम जो है वो नहीं हो पाता। जब तक नियति नहीं चाहती है, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आपका ये काम हो, तब तक वो नहीं हो पाता, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। और जब वो काम होगा ना, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे बहुत अच्छे से जो है वो काम होगा, तब आपको उस काम की जो है वो खुशी भी बहुत ज़्यादा जो है वो होने वाली है। तो बस यहाँ पर जो है तड़का वड़का मैंने जो है वो लगा दिया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 दिन और सही, 2 दिन और सही, क्योंकि जिसको हमने काम करने के लिए बोला है तो वो भैया कहीं और जगह काम पे लगे हुए हैं, तो वहाँ 2-3 दिन का काम अभी पेंडिंग है। तो उनका सिर्फ 2-3 दिन का काम पेंडिंग है, और उनको बीच में छोड़कर जो है वो नहीं आया जा सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक सही समय नहीं आता, ऊपर वाला नहीं चाहता है, तब तक वो चीज़ जो है वो संभव नहीं हो पाती। हम जो है ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए या वो हो जाए, लेकिन एकदम सही समय आने पर जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह। अच्छा, एक कमेंट ये आया था कि आप सब वीडियो बनाने के लिए जो है इतनी सुबह जल्दी उठते हो या इतनी साफ़ सफाई जो है वो करते हो। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगी, मैंने वैसे तो उनको बोला था कमेंट बॉक्स में कि आप किसी भी टाइम मेरे घर आकर जो है वो विज़िट कर सकते हैं। लेकिन देखो, हर घर की सच्चाई क्या होती है, मुझे, मेरी ना मजबूरी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। सारी 5, साढ़े 5 बजे तक सारी लगभग लेडीज़ जो है वो उठती है। मैं 4 या 4:30 क्यों उठती हूँ? क्योंकि मेरा घर जो है वो डबल स्टोरी में है, नीचे भी बना हुआ, ऊपर भी बना हुआ। नीचे कोई रहता नहीं है, सिर्फ पार्किंग का एरिया, एक रूम बना हुआ है, गेस्ट रूम है। और बेशक चाहे नीचे कोई रहता या हो या ना रहता हो, सफाई तो उसकी भी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी हिसाब से नीचे का जीना, बीच वाला जीना और सबसे ऊपर वाला जीना, तो ये जीने भी हो जाते हैं। और खाली इतना काम करने में 1 से सवा घंटा जो है वो लगता है। और जिस दिन दरवाज़ा वगैरह साफ़ करना हो, या जाले झाड़ने हो, या कुछ और एक्स्ट्रा काम करना हो, तो आप ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 घंटे इन्हीं कामों में जो है वो चले जाते हैं। अब आप ये मान के चलिए, मान लो नीचे 1.5 घंटा मैंने लगाया, 1 घंटा ऊपर झाड़ू पोछे में जो है वो प्रॉपर लगता है। अगर मान लो ऊपर भी क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो हल्की फुल्की डस्टिंग करनी है, तो 1.5 घंटा वो लगा के चलिए। तो 1.5 घंटा नीचे का, 1.5 घंटा ऊपर का, यानी 3 घंटे। 3 घंटे मेरे जो है वो झाड़ू और पोछा लगाने में जाते हैं। नॉर्मल एक घर का काम होने में 2 घंटे में मैक्सिमम जो है सारा काम हो जाता है।
3 घंटे तब लगते हैं जब आप डीप क्लीनिंग वगैरह जो है वो करते हो। और मेरा तो 3 घंटे में सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह होता है। फिर कहीं बच्चों का लंच भी बनाना होता है, बच्चों का दोपहर का लंच जो स्कूल के लिए रेडी करना होता है, लंच बॉक्स रेडी करने होते हैं, हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी करना होता है। तो 2 घंटे मेरे उन चीज़ों में जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि सब जो है एक मान लो सब एक ही टाइम पे निकलते हैं ना, तो मे भी शायद मेरा 1 घंटे में सारा काम जो है वो हो जाता। लेकिन सबका निकलने का टाइम सुबह वरुण 7 बजे जाता है, हिमांक 8 बजे जाता है, हिमांक के पापा 8 या 8:30 बजे तक जो है वो निकलते हैं। तो सबका निकलने का टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो 2-2.5 घंटे मेरे इसमें वेस्ट हो जाते हैं। तो कोई खुशी में अपनी नींद खराब नहीं करता है। और फिर ये भी पूछा गया था कि आप इतना जल्दी उठते हो तो आप सो कितने बजे जाते हो। तो जी इतना जल्दी उठती हूँ तो मैं मतलब मुझे मेरी नींद भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं करीबन जो है 8:30 तक मैक्सिमम बच्चे सो जाते हैं, कभी कभी 8 बजे तक भी सो जाते हैं। और आगे आगे सर्दियों में मतलब 8 बजे तक सो जाएंगे। तो गर्मी में 8:30 तक सो जाते हैं, मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 9:30 बजे तक, अगर मुझे यूट्यूब वगैरह का या किसी वीडियो का काम करना होता है तो वो मैं बाद में करती हूँ। और शाम को ही मैं क्योंकि और खाने के लिए भी कमेंट आया था, तो खाना हम लोग जो है 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह जैसे किचन वगैरह साफ़ होती है, दूध वगैरह गर्म करती हूँ, तो 8 वगैरह 8 सवा 8 तक का टाइम जो है वो हो जाता है। थोड़ा बहुत देर बच्चों को पढ़ाती भी हूँ अगर खाना जल्दी बन गया है तो ये रहता है। और जहाँ तक मेरे घर जो है आने की बात है या साफ़ सफाई की बात है, तो हर घर में क्या होता है कि सुबह जब बच्चे जाते हैं ना, उसके बाद जब एक बार घर का काम ख़त्म हो जाता है, तो जब तक बच्चे 2 ढाई 3 बजे तक बच्चे आते हैं, तब तक सबका घर ऐसा ही जो है वो चमकता रहता है, कुछ भी नहीं गिरता है, एक सिंगल मतलब छींट भी कहीं भी जो है वो नहीं गिरती है। और जैसे ही बच्चे घर में आते हैं तभी इधर उधर मतलब सामान फेंकना, कूदना फांदना और जगह जगह सामान गिराना, ये सारी चीज़ें जो वो शुरू हो जाती है। और बच्चे कुछ खाते हैं तो थोड़ा बहुत गिरा भी देते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं सुबह से लेकर जब मेरी एक बार सफाई हो जाती है 2 बजे तक 2:30 बजे तक मेरा घर ठीक सही रहता है। उसके बाद फिर एक बुरी तरह से ऐसा बिखरता है कि घर साफ़ ही नहीं हुआ था। उसके बाद फिर जो है अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं बच्चों को ट्यूशन और राइटिंग क्लास ले जाने से पहले ही जो है ठीक कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वहाँ से आने के बाद जो है फिर मैं ठीक करती हूँ। और वो भी डिपेंड करता है मेरी वीडियो का काम हुआ कि नहीं हुआ। आने के बाद वीडियो के काम होते हैं तो और भी थोड़ा लेट जो है वो ठीक करती हूँ। और किस किस के यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हो गई है ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर जो है शुरू कर रही हूँ दिवाली की सफाई। जी हाँ, आज से मैंने भी शुभारंभ जो है वो कर दिया है दिवाली की सफाई का। और सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने इस बार फ्रिज से, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने फ्रिज को क्लीन नहीं करा था। और पेंडिंग सिर्फ वो इसीलिए रह गया था क्योंकि अभी लकड़ी का काम होना था, घर में फर्नीचर वगैरह का काम होना था, तो उसकी वजह से कि बाद में ये ख़राब होगा और दोबारा फिर से करना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन लेट और हो गया काम, तो अभी मतलब मन नहीं मानता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार फिर से बाहर से एक बार वैसे मोटा मोटा कपड़ा फिर से जो है दोबारा मैं लगा दूंगी। लेकिन आज तो मैं फ्रिज की एक डीप क्लीनिंग जो है वो ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ दिवाली की साफ़ सफाई की भी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर एक एक करके रूम की सफाई करूँगी। और मतलब काम होगा बाहर की तरफ होगा तो मैं क्या है दरवाजे वगैरह कमरों के जो है वो मैं बंद कर दूँगी, तो इतनी अंदर जो है वो नहीं जाने वाली है। जो भी डस्ट वगैरह होगा या कुछ होगा तो भैया कह रहे थे कि बाहर मेरी जो बालकनी है कटिंग वटिंग का काम जो है वो उधर कर लेंगे, पेस्टिंग का काम अंदर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम धूल मिट्टी जो है वो उड़ाई जाए। और इस बार किचन का काम जो है वो सबसे लास्ट में जो है वो होगा, क्योंकि किचन खुला है और इसमें कोई मान लो पर्दे वर्दे भी मैं लगा भी दूँ तो भी जो है इतने अच्छे से जो है अंदर पर्दे लगाने के बाद भी जो है वो इतना साफ़ सफाई नहीं रहने वाली है। कुछ ना कुछ जो है वो किचन में ज़रूर जाएगा। तो ये देखिए फ्रिज हमारा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, एकदम चमक चमक के मन इतना खुश हो गया ना फ्रिज को इतना अच्छा साफ़ सुथरा देखकर। अभी इसमें सामान लगाया नहीं है, अभी सामान लगाऊंगी और फिर उसके बाद जो है देखेंगे क्या कुछ करना है, क्योंकि मुझे मेरे छोटे मोटे काम भी और भी बहुत सारे जो है वो पेंडिंग है। तो वो सारे काम भी जो है वो मुझे ख़त्म करने हैं। तो ये देख ही लीजिए मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन है। तो बस यहाँ पर शक्ल जो है वो मैंने जो ये दही जमाई थी तो साथ साथ में इसका मक्खन भी निकाल देते हैं। देखिए अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट में मक्खन बनके रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा ये ठंडा पानी मैंने इसमें डाला, एक गिलास भी पूरा नहीं डाला होगा, 1 गिलास, हाँ 1 गिलास मान के चलिए। और 2 मिनट के अंदर ये देखिए दानेदार मक्खन बनके हो गया है रेडी। और इसको निकालेंगे, साथ साथ में इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और भी जुटर पुटर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब धीरे धीरे दिवाली की सफाई के साथ साथ सारे काम जो है वो साथ साथ में करूँगी।
और ये बच्चों के खाने के लिए चने वगैरह डिब्बे में डालकर मैं रखती हूँ, ताकि कई बार क्या होता है ना, मैं टाइम पे अवेलेबल ना हूँ तो बच्चे ये सारी चीज़ें खा सकें और मतलब बच्चे अपना पेट भर सके, कहने का मतलब ये है। थोड़े थोड़े मैं डिब्बों में चेक करते जा रही थी किस डिब्बे में क्या है। और अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।